चूंकि अभी हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के विषय में पढ़ेंगे, तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला अभी लिखे हुए हैं। पहला क्या है जी? तो शांत दशमलव प्रसार। इस शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है? तो इस दशमलव प्रसार में शेष शून्य हो जाता है। शेष का मतलब आप समझते हैं, शेष शून्य हो जाता है तथा भागफल की संख्या निश्चित रहती है। यानी भागफल में जो भी संख्याएं आएंगी उनकी संख्या निश्चित रहेगी। जैसे 7/8 है, इसका मतलब है कि 8 से 7 में भाग करना है। तो करेंगे तो सबसे पहले छोटा होगा तो दशमलव लेंगे, दशमलव के बदले 0 आया, 8 8 64, 6 बचा, फिर दशमलव के बदले 0, 8 7 56, 4, उसके बाद 8 5 40। तो यहाँ पर आप देखें कि अंत में क्या हुआ, सब कट गया। जो भी यहाँ पर में संख्या था वो सब कट गया, मतलब शेष शून्य हो गया। और भागफल में जो संख्या है यानी 0.875, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि 0.875 है, इसका मतलब 0.875 भी इसको लिख सकते हैं। तो इसकी संख्या निश्चित है, ऐसा तो नहीं है कि आते जा रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब जैसे दूसरा उदाहरण है कि 2/4, यानी 4 से हम 2 में भाग करेंगे दशमलव का 0 और 4 5 20। यहाँ पर में शेष भी कट गया, 0 आ गया, और यहाँ पर में भागफल का जो है वो निश्चित है 0.5। ठीक है, तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें भागफल निश्चित हो अथवा शेष 0 हो जाए, तब उस दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार। दूसरा जो प्रकार है वो आपका है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इस अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है कि इसमें शेष शून्य हो जाता है। नहीं होता है। इसमें शेष शून्य नहीं होता है तथा भागफल में कुछ निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति माने दोहराव होती है। शेष शून्य किसमें था? शांत वाला में। और भागफल की संख्या भी निश्चित थी, माने भागफल में जो भी संख्याएं थी उनकी संख्या निश्चित थी, जैसे उदाहरण से बता करके गए। लेकिन दूसरा प्रकार जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसमें भागफल की संख्या कुछ निश्चित रहेगी लेकिन उनका दोहराव होगा, कुछ निश्चित संख्याओं का दोहराव होगा, पुनरावृत्ति होगी, और शेषफल यहाँ पर में शून्य नहीं होगा। जैसे 1/3, यानी 3 से हम 1 में भाग करते हैं तो 0.3333 ऐसे आते जाता है। हाँ, तो शेष तो शून्य होगा नहीं, और भागफल में क्या हो रहा है, तो 3 की यहाँ पर पुनरावृत्ति होते जा रही है। दूसरा है 1/7, यानी 7 से 1 में भाग करेंगे तो हमारा 0.142857, 142857, 142857 आते जाएगा। माने यहाँ पर भी शेष शून्य नहीं हुआ, और कुछ निश्चित संख्या यानी 142857 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तीसरा क्या है, तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। हाँ, आवर्ती का मतलब दोहराव, अशांत अनावर्ती मतलब इसमें दोहराव नहीं होगा। फिर क्या होगा, तो इसमें शेष शून्य नहीं होता है। ठीक है, तथा भागफल में बिना किसी संख्याओं की पुनरावृत्ति के अनंत तक जाती हैं। शेष भी शून्य नहीं होगा और भागफल में भी किसी संख्या का दोहराव नहीं होगा, अनंत तक ही जाते रहेगा। जैसे उदाहरण में √2 का हम मान निकालते हैं तो 1.4142 ऐसे मतलब ये जाते रहता है, अनंत तक जाएगा। पाई का भी वही हाल है, इसको भी हम निकालेंगे तो ये अनंत तक जाते रहेगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, पाई क्या है यहाँ पर में? अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका सन्निकट मान 22/7 माना गया है, और 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका सन्निकट मान 22/7 माना जाता है हल करने के लिए। तीनों दशमलव प्रसार को जानने के बाद उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको याद रखना है। क्या है, तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है।
यानी वह संख्या, उसी को उल्टा कर दिया, यानी वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी जिस संख्या का दशमलव प्रसार या फिर शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो। अशांत आवर्ती का मतलब कि शेषफल शून्य नहीं होगा और भागफल में उस निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तब वह जो संख्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। दूसरा है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती होता है, यानी उसी को उलट दें तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। समझ गए? कोई संख्या अगर दशमलव में लिखा हुआ है और निश्चित है, शांत दशमलव प्रसार है, तब उसको p/q के रूप में लिखना यानी भिन्न के रूप में लिखना आसान होता है। कैसे? जैसे कि 5.32 है, इसको दशमलव में बदलना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बराबर 532 बाटा दशमलव हटा करके 1 और 2 गो अंक है इसलिए 2 शून्य p/q के रूप में बदल गया। ऐसा कोई भी दशमलव प्रसार जो शांत है उसको p/q के रूप में लिखना, भिन्न के रूप में लिखना आसान है। लेकिन जो दोहराव वाला है यानी रेकरिंग वाला है, पुनरावृत्ति वाला है, उसको दशमलव हटा करके उसको हम p/q के रूप में लिखेंगे। कैसे? इसको अभी सीखना है। रेकरिंग यानी पुनरावृत्ति वाले संख्या को भिन्न यानी p/q के रूप में लिखना। कैसे लिखेंगे तो उसका कुछ स्टेप है, चरण है, उसको ध्यान से समझ लेंगे तो आप किसी भी रेकरिंग वाली संख्या को p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में आसानी से लिख पाएंगे। इसके लिए आप समझो ध्यान से। कहता है कि दी गई संख्या जो भी हो, जिसे भी कहा जाए कि बउआ आप इसे रेकरिंग में है, पुनरावृत्ति वाली संख्या है, इसे p/q के रूप में आपको बदलना है, तो दी गई संख्या को सबसे पहले उसमें से दशमलव हटा करके लिख लेते हैं। ठीक है, पहले एक बार बता देते हैं, उसके बाद उदाहरण देंगे आपको। उसके बाद दशमलव हटा करके लिखने के बाद उसके बाद जिस संख्या पर रेकरिंग न हो उसे घटाते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि जितनी संख्या पर रेकरिंग रहता है हर में उतना 9 लिखते हैं, हर में उसके बटा में उतना 9 लिखते हैं जितना पर रेकरिंग रहेगा। फिर वो काम करने के बाद फिर दशमलव के बाद, दशमलव है यहाँ पर संख्या हम लिए हैं, अभी इसको लिख करके भी बताते हैं, पहले एक बार पढ़ लो। फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता है उतना शून्य हर में 9 जो लिखे हैं उसके बाद लगाते हैं, लिखते हैं, तब तो हमारा जो संख्या है वो p/q के रूप में बदल जाता है। जैसे आप देखो, हमने यहाँ उदाहरण लिया है, उदाहरण 1 क्या है, तो 0.2222, इसी को कहते हैं, जो टॉपिक हमने बनाया है वही संख्या है, रेकरिंग यानी पुनरावृत्ति वाली। 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आपने पुस्तक किताब में पढ़ा कि इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.2 पर रेकरिंग दंड। अच्छा, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.2 और ऊपर बिंदी। ये तीनों बात सेम ही है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब इसी संख्या को हमें p/q के रूप में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले कहा, सबसे पहले कि संख्या को दशमलव हटा करके लिखिए। तो जैसे ई है, इसको हम मुख्य मानते हैं, यहाँ पर में इसी पर समझते हैं। देखो, संख्या को दशमलव हटा करके जब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि बराबर 0.2, हट गया दशमलव, समझिए ध्यान से। अच्छा, फिर कहता है कि उसके बाद जिस पर रेकरिंग न हो उसे घटाते हैं। तो उसके बाद जिस पर रेकरिंग न हो, लेकिन यहाँ तो एक ही संख्या है उस पर रेकरिंग है, ऐसा तो कोई नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसलिए नहीं है तो हम मान लीजिए 0, या फिर नहीं भी घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। माने ऐसा कोई संख्या नहीं है जिस पर इसके बाद रेकरिंग नहीं है, इसलिए 0 घटाया हमने। समझ गए? अच्छा,
अब बाटा, क्यों बाटा जी? तो कहता है कि फिर जितनी संख्या पर रेकरिंग रहता है, माने जौना पर रेकरिंग बा, जितनी संख्या पर रेकरिंग रहता है, हर में उतना 9 लिखते हैं। हर में उतना 9 लिखते हैं कहने का मतलब अब दशमलव के बाद 2 ही पर एगो रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर रेकरिंग है, इसलिए हम 1 9 लिखेंगे। समझ गए? अब देखिए, फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना शून्य लिखते हैं हर में, कब? तो 9 के बाद। तब आप देखो, दशमलव के बाद ऐसा कोई संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है? नहीं ना है। अगर रहता तो हम यहाँ शून्य लिखते, लेकिन नहीं है तो शून्य नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे। अब आप देखो, ये 0 2 का मतलब तो 2 ही होता है, 2 में से शून्य जाएगा तो 2 ही होगा, और बाटा में 9 बदल दिया हमने। समझ गए? अब उदाहरण लिए हैं, आप बताइए, आप बताओ कि 0.121212 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.12 रेकरिंग। हाँ, 1 2 रेकरिंग लिख सकते हैं। अब इसको हमें पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, तो कैसे करेंगे? 0 1 2 बटा 9 9, ठीक है, बराबर 12 बटा 99 हो गया। चलिए अब इसको बताइए। 0.2 3 7 पर रेकरिंग, क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 7 रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट होता है उसी पर रेकरिंग रहता है। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम क्या कर सकते हैं? 0 2 3 7, हाँ माइनस, वाह बहुत अच्छा, वाह, -2 बटा, हाँ बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा। अब इसको घटाएंगे, कितना होगा? 7 में से, हाँ 7 में से 2 गया तो 5, और 3 2 बटा, हो गया ना। अब सुनिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2.3 पर रेकरिंग, कहने का मतलब है कि 2.33 को हम 2.3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कहता है कि दशमलव हटा करके लिखिए, तो दशमलव हटा करके लिखेंगे तो ऐसा होगा। उसके बाद क्या कहता है? और ये स्टेप, हाँ, जिस संख्या पर रेकरिंग ना हो उसे घटाएं। तो कौन सी संख्या पर रेकरिंग नहीं है? 2 पर रेकरिंग नहीं ना है, इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, और जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे नीचे, तो 9 दे दिए। अब आपसे कहा है कि 9 के बाद उतना शून्य देंगे जितना दशमलव के बाद पर रेकरिंग नहीं है। तो ऐसा कोई है जिस पर रेकरिंग नहीं है? नहीं है, तो यहाँ घटाएंगे तो 21 के बटा 9 हो जाएगा। अरे सुनिए, याद कीजिए, पहला स्टेप कहा कि दशमलव हटा करके लिखिए, तो दशमलव हटा करके हमने 2 3 लिख लिया। दूसरा स्टेप कहा कि जितना पर रेकरिंग नहीं है, सही ना कहा, जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए। ना ना ना, जितना पर रेकरिंग नहीं है, तो ये 2 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको घटाएंगे, समझे? और बाटा, उतना 9 दीजिए जितना पर रेकरिंग है, एगो पर रेकरिंग है तो 9 दे दिए। उसके बाद कहता है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना शून्य यहाँ पर बिठाना है। ऐसा तो कोई है नहीं दशमलव के बाद, तो इसलिए आपका ही होगा ना। तो उदाहरण ई देखिए, जैसे इसको हम 2.31 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, बराबर 2 3 1, घटाओ क्या हो जाएगा? 2 3, और बाटा, घटाओ 2 3 कैसे हुआ समझ रहे हैं? यानी जिस पर रेकरिंग नहीं है। अच्छा, अब बाटा क्या हो जाएगा? 9, और कुछ होगा? कैगो? एगो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एगो संख्या ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है। समझ गए? अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ 0, और ई कितना हो जाएगा? 208 बटा 90 हो गया। ई बटा क्यू के रूप में बदलना है, आगे कटने वाला हो तो काटेंगे,
तो यहाँ भी P बटा Q के रूप में बदल लिया गया। अब इसको ध्यान दीजिए, बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 2.437 पर रेकरिंग। क्यों? क्योंकि 437 रिपीट हो रहा है, ठीक है, बराबर। अब इसको P बटा Q के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2437 माइनस, हाँ माइनस कितना, 2, बहुत अच्छा, -2, ठीक है, और बाटा में कई गो 9, 3 गो 9, क्योंकि 3 गो संख्याओं पर रेकरिंग है, 3 गो 9, समझ गए। और दशमलव के बाद ऐसा कोई संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए शून्य नहीं बिठाएंगे, बराबर। घटा देंगे तो ये 7 का 5 हो जाएगा, और बाकी 3 4 2 बटा 999 हो गया, समझ गए।